अब है कि मूल जमाबंदी पंजी की अभिप्रमाणित प्रति, ये जो मूल जमाबंदी है आपके पास अगर प्रमाणित जो है वो अगर है, सर्टिफाइड कॉपी जिसको बोलते हैं, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपका जो है जमाबंदी का वो कॉपी लगा देना है। अब है कि दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति, जब हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या दाखिल खारिज जब करवाते हैं तो उसका आदेश होता है, तो वो अगर उसका प्रति आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। अब है कि वासीगत बंदोबस्ती पर्चा, अगर इस ज़मीन है आपका वासीगत पर्चा वाला ज़मीन है तो उसके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है वो लगाइए। बंदोबस्ती पर्चा अगर आपको मिला हुआ है तो वो आप लगाइए। शुद्धि पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, शुद्धि पत्र होता है कि जब आप मोटेशन के लिए दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं और आपको मतलब जो है सीओ के द्वारा पास कर दिया जाता है कि अब इनका जो है रसीद कटना चाहिए और दाखिल खारिज होना चाहिए, तो वो शुद्धि पत्र होता है। उसमें 100 अभिप्रमाणित, 100 अभिप्रमाणित होता है कि खुद से साइन, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपके नाम से है तो आप खुद का साइन, इंग्लिश में अगर लिखना है तो उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है, और हिंदी में लिखना है तो 100 अभिप्रमाणित करके उस पर साइन कर देना होता है। इसमें है कि भू लगान रसीद की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, आपने रसीद कटाया है, आपका जमाबंदी कायम है तो आपने कभी ना कभी रसीद जरूर कटाया होगा, तो उसका जो है आपको अभिप्रमाणित करके मतलब खुद से साइन करके आपको इसकी छाया प्रति लगाना है। खतियान की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, खतियान अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका जो है 100 अभिप्रमाणित खुद से साइन करके आप लगा सकते हैं। हित कर अर्जित जो है करने से संबंधित अन्य साक्ष्य, मतलब हित अर्जित, मान के चलिए कि बाप दादा के नाम से केवाला था, खतियान था या कोई भी डॉक्यूमेंट्स था और हम लोगों ने पंचनामा बंटवारा करके, कोर्ट बंटवारा करके अपने नाम से कर लिए हैं और जमाबंदी कायम करा लिए हैं, बट वो जो है ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, तो उस केस में ये हो जाएगा कि हित अर्जित जो आप किए हुए हैं तो उससे साक्ष्य, तो वो साक्ष्य क्या हो जाएगा आपका, एक तो वंशावली हो जाएगा और दूसरा जो हो गया आपने जो बंटवारा किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। उसके बाद है कि मिल जुमले रकबा के मामले में, मिल जुमला रकबा हमने कई सारा वीडियो में बताया है कि जैसे कोई खेसरा 4 खेसरा है और उसका जो रकबा दिया गया है वो सम्मिलित रकबा एक ही में दे दिया हुआ है, जैसे यही है कि आपका 17 और 18 जो खेसरा है इस दोनों का रकबा हमने अलग अलग दर्शाया है, यही चीज़ें आपका एक ही में दे दिया जाएगा कि इसका जो कुल रकबा है 2 एकड़ 10 डिसमिल है, ये नहीं बताएगा कि 17 में कितना ज़मीन है और 18 में कितना है, तो वो हो गया आपका मिलजुमला। तो मिलजुमला रकबा में हो जाएगा कि उसमें आपको मापी प्रतिवेदन जो है वो ज़रूरी है, तभी आपका जो है जमाबंदी अलग अलग हो सकता है या आपका जो है रसीद कटने का आगे का काम होगा। तो ये जो है आपका मापी प्रतिवेदन जो होगा वो आपको अंचल अमीन के द्वारा बनाया जाता है और अंचल अमीन से आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद है कि अन्य दस्तावेजों के अलावे भी कोई अन्य दस्तावेज जो साक्ष्य के रूप में हो तो जमा कर सकते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि 9 से ज़्यादा भी मेरे पास डॉक्यूमेंट